पंजाब में आपने देख लिया कि वो खातून जो अपने आप को चीफ मिनिस्टर जो है ना समझ रही है, उनको पता है कि हमारे लोगों को शामिल किया, जिस तरह रिगिंग की गई, तो इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या है, इसके पास मॉरल अथॉरिटी क्या है, यानी न कानूनी तौर पर उसके पास कोई गुंजाइश है, न अखलाकी तौर पर। इस मुल्क में ये अवाम का हक है कि वो कानून और आइन के मुताबिक जिसको मुंतखब करे उसको इज्जत मिले, उसको मैंडेट मिले और उसके पास इख्तियार है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करे। इस वक्त जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में कि इलेक्शन एक नहीं जीता है और डिक्लेयर दूसरा हो गया है, वैसे उन लोगों के बारे में मैं सोचता हूँ कि वो उनको खुद पता है कि वो इलेक्शन हार चुके हैं और उसके बावजूद वो इसलिए में बैठ के अपने आप को नुमाइंदे कहेंगे, उनको शर्म आनी चाहिए। यानी एक जाली कैबिनेट बनेगी, एक जाली प्राइम मिनिस्टर बनेगा। पंजाब में आपने देख लिया कि वो खातून जो अपने आप को चीफ मिनिस्टर जो है ना समझ रही है, उनको पता है कि हमारे लोगों को शामिल किया, जिस तरह रिगिंग की गई, तो इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या है, इसके पास मॉरल अथॉरिटी क्या है, यानी न कानूनी तौर पर उसके पास कोई गुंजाइश है, न अखलाकी तौर पर। हम सिर्फ मुतालिबा करते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक जिसका मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए। आपको पता है इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक है, तीनों सीटें हमसे ज़बरदस्ती छीनी गई। कराची में हमसे छीनी गई सीटें, पंजाब में, लाहौर में, पेशावर में, यानी बलूचिस्तान में, पूरे मुल्क में हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है। हम जो कहते हैं कि हमारे इस वक्त 180 सीटें बनती हैं, अगर जो फार्म 45 के मुताबिक, और हम आसानी से अपनी हुकूमत बना सकते हैं, तो मैं उन तमाम जो इस वक्त पावर कॉरिडोर में बैठे हैं, जो इख्तियारात हैं जिसके, मैं उससे मुतालिबा करता हूँ कि खुदारा, जो नवाज शरीफ खुद भी कहते थे कि वोट को इज्जत दो, तो हम समझते हैं कि ये टाइम है कि वोट को इज्जत देनी चाहिए। जो हालिया दिनों में इंतखाबात हुए हैं, उन इंतखाबात की शफाफियत और गैर जानिबदाराना हैसियत जो कि मशकूक हो चुकी है, जिस पर पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात हैं, और हम ये समझते हैं कि इंतखाबात को जिस गैर जानिबदाराना, शफाफ और साफ तरीके से होना चाहिए था, वो नहीं हो सके। कई पार्टियों को उनके हक से महरूम किया गया। सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बली में फॉर्म 45 में जो पार्टियां जीती थीं, उनको फॉर्म 47 में शिकस्त खोरदा डिक्लेयर किया गया, और आवाम ने अपने वोट की जो हुर्मत थी, जो आवाम के वोट की अमानत थी, उसको बददियानती से आवाम से लेकर उन लोगों को दिया गया जिनको आवाम ने रिजेक्ट किया था। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने भी इस इंतखाबी धांधली के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई, बलूचिस्तान में तहरीक चलाई। महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही में अभी तक वो तहरीक जारी है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हमने ना सिर्फ इनका खैर मकदम किया, बल्कि इस तहरीक के साथ अपनी हमदर्दी, अपनी सपोर्ट और अपनी हिमायत का भी इनको यकीन दिलाया। आज इस मौजू पर बातचीत हुई और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा पर बात हुई कि आइंदा आने वाले दौर में पाकिस्तान में आइन के तहफ़्फ़ुज़, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और इंतखाबात की शफाफियत, ये वो एजेंडा है जिस पर तमाम मुहब्बे वतन और जमहूरियत पसंद पार्टियों को एक होना चाहिए। और आइंदा आने वाले इलेक्शन में ना सिर्फ इस किस्म के इक़दामात और धांधली का सदेबाब होना चाहिए, बल्कि मौजूदा इलेक्शन में भी जिन लोगों को उनके हक से महरूम किया गया, वो हक उनको मिलना चाहिए, ताकि पार्लियामेंट मजबूत हो और सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में माशी इस्तेहकाम भी आए और समाजी इस्तेहकाम भी आए।